अलग अलग नाम, दोनों के अलग नाम है, दोनों का बताएंगे, लेकिन आज एक का बताएंगे। तो ये ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी की बात कर रहा हूँ कि इसने ये कन्वर्टेड थे भाई, क्या थे ये शिया नहीं थे, पैदाइशी नस्ली। अब बता दें क्या हुआ, एक हदीस क्या करती है काम, जैसे आजकल एक हदीस काम कर रही है, बता दें आपको, परेशान है पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा आलम अरब परेशान है एक हदीस से। किस हदीस से? इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत। हदीस सकलैन ने पागल किया हुआ इनको, इनके लोग दौड़ रहे, निकल रहे, भाग रहे, क्योंकि अब तक ये बता नहीं रहे थे ना, ये समझ रहे थे सोशल मीडिया खाली इनके पास है। अब सोशल मीडिया का जिन जो हमारे लिए छोड़ा था वो इनके ऊपर चला गया। अब हदीस सकलैन जब आ रही है बाहर तो उनको पता चल रहा है ये तो हमसे कह रहे थे इनकी शियों की है, हमारी नहीं है, वो सब वहां निकल रही है उनकी, हर किताब में निकली है, सियाह सित्ता में निकली, कंजुल अम्माल में मिले, जितनी भी किताबें हैं इनकी जो दूसरे नंबर पे सियाह के बारे सब जगह निकले, वो पागल का है। अबे हमारे भाई हमारे यहाँ है, अब वहां फंस गई है कि सबको तो अब तक कहती है इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती। अब उनके अपने लोगों को पता, उनके अपने उलमा चीख रहे हैं, मुफ्तियान दीन, मैं इशारा कर रहा हूँ, समझ रहे ना आप, वो मुफ्तियान दीन ऐलान कर रहे हो भाई किधर हो, हदीस सकलैन ये है, इसीलिए तो गुमराह हो रहे हो कि रसूल तो कह के गया, कब नहीं बता के गया, रास्ता देकर जा रहा है कि इनसे वाबस्ता रहना किताब और अहले बैत से, जब तक वाबस्ता रहोगे गुमराह नहीं होगे। या है ना, समझ आ रही बात? ये ऐसे थोड़ी है 1400 साल की कुर्बानियों का समर है, जो आपके हमारे आबा अजदाद कुर्बानियां देते चले आए, लाखों करोड़ों मार दिए गए, दीवारों में चले गए, उसका कुर्बानी का समर अब आ रहा है। 1400 साल बाद सही चेहरों से नकाबें उतरते शुरू हो गई ना, और हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही वहीं निकलने। अब तो माशाल्लाह हम तो ये कहते हैं, कोई ज्यादा बात करते हैं, अब छोड़ो, अपने संभालो, जाओ पहले अपने संभाल लो, हमें छोड़ दो, हमने संभाला है अपने बच्चों को माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए अब वो हदीस बताएं आपको, दूसरी कमाल की हदीस, जिसने एक आदमी को, ऐसे आदमी को शिया किया कि उसने पूरी दुनिया को पलट के रख दिया। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी शिया नहीं थे भाई, तो उसके रहने वाले थे, सुन्नी थे, और बचपन में ये दर्द इतिहास से आगे निकल गए थे। सिर्फ फिक़ही उलूम नहीं, कुरान हदीस फिक़ह मंतिक़ फलसफा ये नहीं, ये नाबिग़े दहर था अपने ज़माने का। इल्म जफर, रमल, फलकियात, हैयत, नजूम, इतने उलूम का ये इल्म अर्ज़ियात, इतने उलूम का ये शख्स माहिर था कि आज तक बैक वक्त इतने उलूम का कोई माहिर नहीं बन सका। रसदगाहें बनाने वाला, औकात मुकर्रर करने वाला। अब तो जाहिर है कि हुकूमत दूसरे लोगों के नाम पे लगाना शुरू कर दिया ना कारनामे, यानी दूसरों की बात भी कर रहा हूँ, गैर मुस्लिमों की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा साइंसदान, इतना बड़ा हर इल्म का माहिर आखिरत, ये कहता है अपने शागिर्द अल्लामा हिल्ली से, अल्लामा हिल्ली ने इनके शिया होने का, इनके शागिर्द देखें दोनों नाम कितने बड़े हैं, ख्वाजा तूसी, अल्लामा हिल्ली। जितना तशय्यो इन्हीं ने फैलाया, सबने मिलकर भी नहीं फैलाया। अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो गए ना, तो लोग भगा रहे हैं, क्या आबादी बहुत हो गई भाई, निकलो भागो, अब करीब नहीं आने दे रहे। अब तो अपने वालों में भी दरारें खड़ी कर रहे हैं, इधर उधर 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 के बहुत सारे, हम ये असली शिया हैं, बाकी नहीं है, जाओ जैसे वहां हो गया ना, खुदा ना करे ये मामला आगे बढ़ जाए। समझ में आ रही है हमारी बात? और वो लोग थे जिन्होंने मुल्क शिया किए, मुल्क के मुल्क। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी कहते हैं कि 15-16 साल के थे, उस उम्र में इतने उलूम के माहिर हुए हैं। कहते मेरी अल्लामा हिल्ली कहते मैंने उस्ताद से पूछा, उस्ताद क्या वजह क्या बनी कि तुम सुन्नी से शिया हो गए? कहने कि बेटा वजह ये बनी कि मैं मुताला कर रहा था किसी और मसले में, मेरी नज़र से एक हदीस गुजरी, मसलो अहले बैती का मसले सफीनतिन नूह, मन रकबहा फनजा वमन अअरज़ा फअग़रक़हा। कई हदीस मेरी नज़र में, मैं रुक गया एकदम, ये क्या है कि अल्लाह के रसूल फरमाने की मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है? एक सलवात भेजिए, मगर बुलंद आवाज से भेजिएगा। या नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है, मन रकबहा, जो इसमें सवार होगा नजात पा जाएगा, वमन अअरज़ा फअग़रक़हा, जो भी से एराज करेगा, रूगर्दानी करेगा, रुख फेरेगा, वो गर्क हो जाएगा। अरे मैं चौंक, मैंने ये हदीस हमारी, अरे आप शिया तो थे नहीं, अपनी किताबें पढ़ रहे थे। कहा मैंने तहकीक शुरू की कि भाई ये हदीस क्या है, अब जो देखना शुरू किया तो भाई है हमारे यहाँ सब है। मैं बड़ा हैरान कि हमारे उस्ताद ने बताया क्यों नहीं आज तक, ये तो बड़ा मसला हल हो गया। अब अहले बैत पर और हदीसें निकालनी शुरू की तो परेशान। इदल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, वहाँ तो अहले बैत की बात है, यहाँ तो अकेला हुसैन सफीने नजात है। अपने ये सारी हदीसें कल भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, परसों भी सब वहाँ हैं, नहीं बताते अपने लोगों को, सब मौजूद है, कहते ना शियों के दी सब मौजूद है वहाँ सब। अभी कल हमारे दोस्त ने किताब दी ना, शवाहिदुत तंजील, 2 जिल्दों में जो तर्जुमा हुई है, इमाम हस्कानी हमारा नहीं है, इमाम हस्कानी मरते दम तक हमारा नहीं था। 2 जिल्दें सिर्फ उन आयात पे लिख दी उसने मोटी मोटी कि वो आयात जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई। ये सब और जोर बता रही उबैदुल्लाह मसरी हमारा नहीं है भाई। 300 से ज्यादा आयात अली की शान में निकाल के लिख रहा है।
قرآن مجید سے. میں نے کہا یہ بھی کم ہے لیکن چلو 300 ہیں لکھی نا, یہ سب آیات علی کی شان میں, لیکن نہیں مانتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حدیثوں پہ حدیث ہے, حدیثوں پہ حدیث ہے اہل بیت کی شان میں. میں بڑا حیران کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, ہمیں بتاتے کیوں نہیں. کہہ رہے میں نے خود پھر تحقیق شروع کی. اب شمع روشن تھی نا ایمان کی دل میں, جہاں بھی شمع روشن ہوتی ہے ویسے نکل کے آتا ہے سامنے. کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال میں ایک کتاب لکھی. میں اس میں بہت پہلے پڑھا ہے تفصیل سے, آج تفصیل سے نہیں پڑھوں گا, خلاصہ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فقہ جعفریہ کیسے سفر کرتی ہوئی کیسے کیسے خطرناک راستوں سے پہنچی ہے اور ان حدیثوں نے کیا کام دکھایا. اسی لیے پابندی لگا دی گئی تھی کہ جو حدیث نقل کرے کوڑے مارو, خبردار جو حدیث نقل کی. کیونکہ جب حدیث نقل ہوتی تھی تو لوگوں کو تو یاد ہی نہ, لوگ بتاتے نا بھائی کہاں ہے, ہم موجود تھے مسجد نبی میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مسئلہ اہل بیتی, ہم موجود تھے غدیر خم میں جب فرمایا تھا من کنت مولا, ہم موجود تھے خیبر کے دن جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل اس کو علم دوں گا. ایسی نا لوطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یفتح اللہ علی یدہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے جناب. اب جو کہتے ہیں 20 سال میں نے احادیث جمع کی اپنی کتابوں سے, ساری ایک کتاب تیار کی. اور میں بڑا خوش ہوا کہ اب جب یہ کتاب پھیلے گی عالم اسلام میں تو سارے جھگڑے وگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ بڑی تھی نا بغداد میں فرقے والی زمانے میں بہت تھی, جھگڑا فساد بہت ہوتا تھا, تو کیا ختم ہو جائیں گے. 20 سال, اب یہ 34-35 سال کے ہو گئے جب جا کے یہ کتاب تیار ہوئی. اب انہوں نے سفر کیا بغداد کا. بغداد پہنچے کہ خلیفہ کو پیش کروں گا. بھائی معلوم خلیفہ صاحب تو پکنک منا رہے ہیں دجلہ کے کنارے. خیر وہاں چلا گیا, وہ محفل جیسی ہوتی بادشاہوں کی محفل تھی. تو خیر اجازت ملی کیونکہ تو اس سے آیا تھا, عالم تھا. انہوں نے کہا بلاؤ بھائی کیا ہے, کیا مسئلہ ہے تمہارا. انہوں نے کہا حضور یہ میں نے کتاب 20 سال میں لکھی ہے اور اس لیے لکھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو جب رائج کیا جائے گا تو پوری مملکت سے فرقے واریت ختم. یعنی اتنا اس کو سمجھ میں آ کہ اگر علی کی محبت میں جمع ہو جاتی دنیا تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. تو اسے معلوم تھا کہ اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر سب کو جمع کر لیا جائے تو سارا فساد, کم از کم مسلمانوں میں سے سارا فساد کیا ہوگا, ختم ہو جائے. خواجہ توسی کی سوچ. اب وہ تو جاہل, آپ کو پتہ ہے بادشاہ جاہل ہوتے ہیں, منشی پڑھا لکھا رکھتے ہیں. اب منشی کو آپ وزیر کہہ لیجیے, سیکریٹری کہہ لیجیے, ہر زمانے میں اصطلاح جو ہے بدلتی رہی. پہلے بالکل ابتدائی زمانے میں ان کو منشی کہا جاتا تھا, بعد میں کیا ہو گئی ہے وزیر ہو گئے, پھر مشیر ہو گئے, اب آج کل سیکریٹریز کہلاتے ہیں. تو بادشاہوں کو یہی چلاتے ہیں. تو ہر دور میں ماشاءاللہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر بادشاہ بننا ہے آپ کو یاد رکھنا, ابن انشا نے بھی یہی کہا ہے, اردو کی آخری کتاب میں یہی لکھا ہے ابن انشا نے کہ سوال کیا ہے طلبہ سے کہ یہ بتاؤ جاہل رہ کر اکبر بادشاہ بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر اس کا منشی, اس کا وزیر. تو جتنے پڑھے لکھے تھے وہ سب اس کے نوکر تھے, ہے نا. ملا دو پیادہ یعنی ملا نصیر الدین, دو پیادہ کیا ملا نصیر الدین, بیربل, جتنے بھی تھے سب کیا تھے اس کے, جتنے بھی تھے سب کیا تھے اس کے نوکر تھے نا. تو آج بھی یہی ہے ماشاءاللہ, جتنے جاہل ہیں آدھے پاگل ہیں وہ حاکم ہیں, پڑھے لکھے ان کو چلا رہے ہیں. تو آپ بھی فیصلہ کر لیجیے بھائی, پڑھ لکھ کے نوکر بننا ہے یا جاہل رہ کے بادشاہ بننا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ تو کوئی آج کے دور میں تو راکٹ سائنس نہیں ہے نا, ایسا بادشاہ ہونا چاہیے یا تو آدھا پاگل ہو یا بالکل جاہل ہو یا فقیر ہو. یہ صفات ہے تو بادشاہ بن سکتا ہے آپ کا, یہ صفات نہیں ہے تو پھر نوکر بنے گا. اب سوچ لیجیے کیا بننا ہے. ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ پہنچے کہ بھائی کتاب ابن حاجب بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم, ہمارے دوسرے برادران کے مکتب بہت بڑا عالم, آج بھی اس کا بڑا نام ہے ابن حاجب کا. وہ ابن حاجب وزیر تھا, اس کو کہا بھی دکھاؤ تو اس سے آیا عالم ہے, پڑھا لکھا ہے, کتاب لکھی ہے. وہ جناب کہتے ہیں اسی کو میری کتاب کھولتا جاتا, اس کا چہرہ سیاہ غصے سے, کیا لکھا تو نہیں, یہ کیا لکھا ہے, ہر صفحے پہ اہل بیت, ہر صفحے پہ اہل بیت, ہر صفحے پہ علی, ہر صفحے. کہتا ہے عالم پناہ میں نے اپنے اسے لکھا ہے, میں سننی ہوں بھائی, میں نے اپنے سب اپنی حوالے نیچے لکھے ہوئے تو ایک چیز کے نیچے کچہری کہتا تجھے لکھنے کے لیے. کہتا ہے میری 20 سال کی محنت وہ کتاب اس نے دجلہ میں پھینک دی, دریائے. اور چھاپے خانے تو نہیں دے گے, بہت سارے 1000 ایڈیشن چھپا لیے, وہی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب. تو چلو کہتے میرا کلیجہ حلق میں آ گیا, میری آنکھوں میں آ گیا, میرا جگر اندھیرا چھا گیا میری آنکھوں کے سامنے جب میں نے دیکھا کہ میری 20 سال کی محنت دریا کا پانی. کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا, میری عجیب کیفیت ہو گئی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے. میں نے بہت شدت جذبات میں قابو پاتے کہ میں توس کا رہنے والا ہوں. توس یعنی یہی سرزمین توس, مشہد تو بعد میں ہوا نا, نام, اصل نام تو اس کا کیا تھا پہلے, اور زیارت میں بھی آپ پڑھتے ہیں بیرزے توس, یہ وہی توس, کہ توس کا رہنے. اب تو اب مذاق اڑاتا ہے اس کا, وہاں کہ گدھوں میں ہے کہ بیلوں میں, گدھا ہے یا بیل ہے, کہ سرکار بیلوں میں ہوں. خواجہ نے کیا جواب دیا, سرکار بیلوں میں ہوں. اور یہ کہہ کے واپس چلنے لگے. تو پوچھا اس نے کہاں جا رہا ہے, کہ واپس جا رہا ہوں توس. ہاں ایک جملہ اس نے کہا کہ بیلوں میں, جب نہیں کہا نا بیلوں میں, کہ تیرے سینگ تو ہے نہیں, بیل کے سینگ ہوتے نا, تو خواجہ کہ تیرے سینگ تو ہے نہیں, یہ واپس جا رہے تھے, کہ وہی تو لینے جا رہا ہوں.
क्या लेने जा रहा हूँ? सींग। कब लेने जा रहा हूँ? उस वक्त तो इब्ने हाजिब समझा नहीं ये क्या जुमला कह गया मुझसे कि सींग लेने जा रहा हूँ। जानते ना भाई इसके सींग क्या थे, किसको लेकर आया था साथ बाद में? हलाकू। समझ में आई बात? सींग लेने जा रहा हूँ। अब क्योंकि आलिम था बहुत बड़ा, अब यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ। जब वापस तूस गया इसने अपने तशय्यो का ऐलान कर दिया। ये सब बकवास है, झूठ है। मैं शिया हूँ, मैं शिया इस्ना शरीफ हूँ, 12 इमाम का पैरोकार हूँ। अब जब बना तो आलिम तो था बहुत बड़ा, इसने हिसाब किताब लगाया कि हलाकू को हुकूमत मिलेगी। मैंने बताया ना कितने उलूम का हावी था, ये पढ़ लीजिए, आप खुद भी पढ़ लीजिए। मैं खुलासा बता रहा हूँ आपको। इन पर पूरी पूरी किताबें ख्वाजा तूसी में लिखी गई है, दुश्मनों में भी लिखी, चाहे गालियां दे के लिखी, मुखालिफत में लिखी, हमारे आलिमों को मरवाया, कत्ल करवाया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन लिखी, बताया कि कितना बड़ा आलिम था। ये माना कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी कितना बड़ा आलिम था। इन्हीं ने हिसाब किताब लगाया, मालूम हुआ कि ये जो है ना, ये इसको बगदाद की हुकूमत मिलेगी। ये ढूंढते ढूंढते जंगलों में ढूंढा इसको जाए हलाकू को। और ये आप जानते हैं वहशी कौम थी, जानवरों की कौम थी बिल्कुल। इनमें कोई शोर वोर नहीं था। कलमा में पढ़ने में नहीं जाइएगा, कलमा पढ़ के भी ऐसे थे सारे, ऐसे बिल्कुल वहशी जंगली। इसने जाके पकड़ लिया, क्योंकि इतने उलूम के माहिर थे तो कुछ उसको जो कमालात दिखाए वो गर्विदा हो गया कि भाई इस आदमी को मेरे पास रहना चाहिए। और ये चाहते भी थे कि मैं इसके साथ हो जाऊँ, ये चाहते भी ये थे। उसे जब अपने साथ रखा, ये बताते थे उसको कब हमला करना है, कब नहीं करना, यहाँ जाना, यहाँ ना जाना, वहाँ ना जाइए। जनाब वो बिल्कुल पीछे पीछे रहता था, हर वक्त अपने साथ रखता था ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी को। एक दिन ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने इसे बिठाया और कहा कि बात सुन, अगर तू यहाँ का बादशाह बन गया तो वादा कर मुझे वजीर आजम बनाएगा। वो हंसने लगा, वैसी जंगली कर, मैं तुझे वजीर आजम नजर आ रहा हूँ, मैं कहाँ से वजीर आजम बनूंगा, मेरे तो कोई। कहा कि नहीं, वादा कर, अगर वजीर आजम बना, अगर तू यहाँ की हुकूमत मिली, बगदाद का बादशाह बना, तो मुझे वजीर आजम बनाएगा। हाँ बना दे। वगैरह नहीं, लिख के दे। ऐसे कैसे बादशाह ना भूल जाते हैं भाई, अल्लाह लिख के दो। हंस रहे उसके साथी भी मजाक उड़ाने के, कैसा पागल है, इतना पढ़ा लिखा अकलमंद आदमी क्या बातें कर रहा है, लिख के दे दिया। उसने लिख के दी, मोहर वोहर लगवा ली उससे कि याद है। खैर वक्त आ गया ना, जब वक्त आ गया उसने बगदाद की जब ईंट से ईंट बजाई, हाकिम बना वादा था वजीर आजम बनाने का। अब उसको कहाँ याद, तो भाई कौन सा वादा, कहाँ का वादा, उनका ये निकाली मोहर दिखे। अब उसने कहा हाँ मैं वादा, लेकिन कहा एक शर्त पे वजीर आजम बनेगा। क्या भाई, जितने तेरे काम है ना मार धाड़ वाले, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। यानी लश्कर जाते हैं मार काट धाड़, हमारा कोई वास्ता नहीं। ये वादा कर, ये वादा कर लो, हम इन चक्करों में नहीं ना, हमसे ना ऐसा कोई हुक्म देना, ना हम ऐसा कोई काम करेंगे। और एक महदूद वक्त के लिए वजारत चाहते हैं, उसके बाद तेरी वजारत भी छोड़ दे, वो तो खुश हो गया, उसे ऐसी आदमी जनाब ठीक है चल भाई तू वजीर आजम, ऐलान हो गया वजीर आजम, इख्तियार आ गया ना वजीर आजम का। अब इन्हें फिक्र हुई इब्ने हाजिब, असल तो मकसद वो था ना इनका, था ना वो उस वक्त का था दिमाग में कि इसने मेरी 20 साल की मेहनत को अहले बैत की दुश्मनी में कैसा दरिया में बहाया था। अब तो और पक्के हो गए, अब तो खुशी हो। लिहाजा इनका इब्ने हाजिब को ढूंढो, नहीं मिला। अच्छा, इब्ने हाजिब जानता था कि रमल जफर सब ये जानता है, ये मुझे ढूंढ के जमीन से खोद के निकाल लेगा, हिसाब किताब लगाएगा। जितने उलूम थे ना, ये सारे उलूम के मास्टर थे, नजूम के, उलूम हंदसा के, जिसको आप इल्मुल आदात कहें, जितने भी इन सब के माहिर, कई हिसाब किताब लगा के मुझे निकाल लेगा तूसी, ये छोड़ेगा नहीं मुझे। क्या किया था इसने, अपने गुलाम क्या छुपा, और छुपने के बाद इसने बहुत सारे हैवान ज़िबा करा के जिस तहखाने में छुपा था उसके ऊपर उसकी लेयर बिछवा दी, तह 5-6 इंच मोटी खून की थी। अब जब खून दरमियान में हाजिब आ जाता है ना, तो फिर वो कोई भी इल्म वहाँ, यानी ये जो इल्म है दुनिया जिनके में ना, वो ढूंढ नहीं सकते आदमी को, कहाँ गया, खून के नीचे चला गया ना, समझे ये बारल है। अब इसकी तफसीलात इतनी तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मुझे सारे लोग नहीं आते, लेकिन मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा। तो वो उसमें चला गया, वहाँ हिफाजत से रहता था। क्या हुआ, इब्ने हाजिब परेशान, कहाँ गया तो इब्ने हाजिब ने, ओ जनाब तूसी परेशान कि कहाँ चला गया, इब्ने हाजिब कौन सी दुनिया में छुप गया। तो ख्वाजा तूसी ने ये किया कि ऐलान करा, एक दिन बगदाद में जमा हो जाओ सारे, इन सबको एक एक बकरा दो, लिखते जाओ, वज़न करते जाओ, और ये वज़न इसके गले में डालते जाओ। हर बकरे को तोला जा रहा है, उसका वजन गले में डाला जा रहा है, खानदान को दिया जा रहा है कि 30 दिन बाद आना या 60 दिन बाद आना, और अगर इसका वजन कम या ज्यादा हुआ तुम्हारी गर्दन उड़ा ली जाएगी। वो परेशान पागल के भाई कौन सी बात हो गई, 1 महीने बाद कैसे बकरे का वजन वही रहेगा भाई, या कम होगा या ज्यादा होगा, यही होगा, या नहीं खिलाएंगे या खिलाएंगे, कोई परेशान पूरी कौम की। हुआ क्या, दे दिया सबको, ले जाओ। अभी गुलाम भी था ना जहाँ छुपा था, वो भी आगे वो रोता पीटता आ गया, मरवा दिया। क्या हो गया, कल वो उसका जो वजीर आजम बैठा हुआ है तूसी, उसने बकरा दे दिया कि ले जाओ, महीने भर बाद वापस लाओ, वजन इतना ही होना चाहिए जितना भेजा हूँ, देखो वजन इसके गले में डाल दिया लिख के, कम या ज्यादा हो तो मार दूंगा, गर्दन का जीवे। तो उसने फिर करतब बताया, उसने कहा तू परेशान ना हो, तेरे बकरे का वजन ना कम होगा ना ज्यादा होगा। कैसे, कैसा कर, इसके सामने भेड़िया बांध दे जो गुर्राया करे इसके ऊपर, और फिर इसको खाना खिलाया कर, ये जितना खाएगा भेड़िए के खौफ से उतना फिर कम हो जाएगा। आप देखिए, आप टेक्निकल काम है ये भेड़िया बांध दो, खाएगा, उधर खौफ से वजन कम, फिर खाएगा, फिर खौफ का फिक्र ना कर, इसका वजन ना घटेगा ना बढ़ेगा, इस काम पे अमल हुआ यही। और 30 दिन या 60 दिन का फिर सबको बुलाया। अब जो आ रहा है
अब वो तो डर रहा है कि अब ये वाकई किसी का कम किसी का ज्यादा मारना थोड़ी था, उसी को दे देते थे बकरा, शेख ख्वाजा तुझे ले जा भाई तेरे हुआ जा, चला जा। वो परेशान के अजीब आदमी पहले कहा ये कहा ले जा बकरा भी तेरा जा, कम हो या ज्यादा कम हो ज्यादा। अब इंतजार तो कुछ और है ना ख्वाजा तुझी को। आखिर जब बिल्कुल मायूस होने लगे तो जब ही आया, जब ये आए देखा पूरा का पूरा का इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, बाकी सबको छोड़ दो, जाओ बकरे बकरे सब तुम्हारे जाओ, इसको पकड़। हाँ बता कहाँ है इब्ने हाजिब। और वो परेशानी मेरे पास ना, ये मसला कोई नहीं बता सकता इस वक्त बगदाद में सिवाय इब्ने हाजिब के या मेरे। तो मैं ये खड़ा हुआ हूँ, मैंने तुझे बताया नहीं तो दूसरा बताने वाला है इब्ने हाजिब, बता कहाँ है। और उसको बताना पड़ा, गिरफ्तार करा लिया, पकड़ के लाया। सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ है ये इब्ने हाजिब, सारी किताबें लदवाई खच्चरों पे, और इसको भी बांधा हुआ लेकर आए दज्ला के किनारे, उसी किनारे पे जहाँ इनकी किताब फेंकी गई थी वहाँ लेकर आए, और इसके सामने इसकी एक एक किताब उठाते थे और दजला में फेंक देते। सैकड़ों किताबें इसकी दरिया बुर्द की, आखिर में 2 किताबें बची, एक शाफिया एक काफिया। जब ये 2 किताबें बची तो अब वो चिल्लाया, ये देख तूने मेरी सारी किताबें बहा दी, ये 2 किताबें छोड़ दे, वास्ते देने लगा। इन्हीं ने किताबों को देखा, कहा कि हाँ देख हम इल्म के दुश्मन नहीं, वो जो मैंने तेरी सारी किताबें दरिया में फेंकी ना वो सब बेकार थी, मैं उससे अच्छी लिख चुका और लिख दूंगा, उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये तेरी 2 किताबें अच्छी हैं, यानी मफादे आम्मा, मफादे यानी आम आदमी के फायदे की है, लिहाजा चल मैंने तेरी खातिर ये 2 किताबें छोड़ दी, शाफिया काफिया। तो आप याद रखिए जितने भी बिरादरान के मदरसे ना सब जगह वो 2 किताबें पढ़ाई जाती हैं, इतना तो मान लो हमारा एहसान। किसका एहसान है? अगर वो भी चली जाती दरिया में तो क्या होता? तो गालियां देने से पहले ख्वाजा तुसी का ये एहसान तो मानो, कैसे 2 किताबें छोड़ दी, और शाफिया काफिया हम भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो उलूम ऐसे क्यों, आप फायदे के उलूम में जाओ भी पढ़ो, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जैसे पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझ में आई बात? फिर उसको खिंचवा दिया, कत्ल करवा दिया, खत्म हो गई, जान छुटी। लेकिन अब दरबार में तो हर तरह के लोग होते हैं ना। अब एक बस है तो बहुत एक दिलचस्प वाक़या सुना के बात को खत्म करते हैं। एक दिलचस्प वाक़या आपको सुना देते हैं। हम ये बता रहे हैं कि हदीस 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 क्यों पाबंदियां लगी थी, क्यों कोड़े मारे जा रहे थे? अब समझ में आ गया? जो हदीस बयान करे कोड़े मारो, जो क्यों, क्या भाई हदीस बयान में जो सवाएंगे अहले बैत ही। तो एक हदीस ने क्या काम किया, तो अहले बैत ने क्या किया था? अहले बैत ने इस तरह, आज के दौर में आपको हैरत होगी, हदीस सकलैन ने कमाल किया, नहीं कर पा रहे ना, क्या 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 जवाब लेकर उसका? पहले तो कहते थे ना नहीं ये इनकी है, हमारी तो वो है किताब अल्लाह व सुन्नती, किताब अल्लाह व सुन्नती। अब यही हदीस सकलैन वहां निकल आई, और एक जगह नहीं सैकड़ों जगह निकल आई, उन्हीं के मुफ्तियों ने निकाली, हमने थोड़ी निकाली भाई। मालूम हमें भी था कि सिहा में है, 2-4 और किताबों में है, लेकिन सबका हमें थोड़ी पता था। जब उनके मुफ्ती पीछे पड़े मुफ्तों के, तो उन्हीं ने सब निकाल लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बेटा पानी नवाज से सलवात भी ना फरमाइए। तो वहां दरबार में तो भाई सारे थे ना, और सब इससे खार खाते थे, ख्वाजा तुसी से। जानते थे ना कि सबसे बड़ा मकाम इसी के पास है दरबार में, बहुत खार खाते, और बेचैन रहते थे कि कब इसको नीचा दिखा। लेकिन क्या नीचा दिखाते? वो हुआ ये कि अम्मा मर गई हलाकू खान की, मरी भी हलाकू खान की अम्मा, किसी और की नहीं, उसकी अम्मा मर गई। अब वो परेशान हलाकू खान के भाई क्या करो, खैर दफन उनका हुआ। अब वो ये परेशान, वो जो दरबार थे जानते थे कि ऊपर का चैम्बर तो उसका है ही नहीं, खाली है बिल्कुल, नाम का कलमा पढ़ लिया नहीं, हो गया बात, कुछ भी नहीं था। हाँ नस्लों में इस्लाम गया आगे, लेकिन वो तो ऐसे ही था। तो वालियों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, मलकुल मौत आए वो जो उनका किरैन आएंगे कब्र में, वो तो अरबी में बात करेंगे। तेरी अम्मा को तो अरबी नहीं आती? उन्होंने कहा ये तो है भाई, मेरी माँ को तो अरबी नहीं आती। कहा भाई ऐसा करो, वहाँ बड़े मुश्किल सवाल होंगे, सबसे काबिल आदमी जो है ना वो ख्वाजा तुसी है, तेरे दरबार में ख्वाजा तुसी से बड़ा कोई आलिम, तू इसको भेज दे माँ के साथ, जब फरिश्ते आएंगे ना ये जवाब दे देगा। उसकी खोपड़ी में आ गई बात। हाँ कहते भाई ठीक है, बुला लिए। तो आप ऐसे ऐसे बादशाह होते थे, आप ये ना समझे कि खाली आपके ऐसे घामड़ हैं, हर जमाने में ऐसे घामड़ होते थे, घामड़ ही बादशाह बनते थे ज्यादातर। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो जनाब वो बुला लिया तुसी को, भाई अम्मा मर गई। वो अच्छा देखा, जायजा लिया दरबार का, समझ गए कोई गड़बड़ हो गई, क्योंकि सारे खुश हैं आज, ये सारे खुश हैं कि घेर लिया उनका, भाई अम्मा मर गई है, मेरी माँ को अरबी नहीं आती, तू साथ जाएगा। फरिश्ते आएंगे तो जवाब दे दी उनकी जगह पे। कहा जो दूसरी ने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बात तेरी माँ भी है, उसको अरबी नहीं आती। लेकिन बात सुन, देख तेरी माँ के तो इतने कोई अमाल ऐसे है नहीं, वो तो सीधी सादी एक औरत है ना, उसने लोगों को मारा है ना कत्ल किया, तूने तो लाखों आदमी मार दिए, तेरा हिसाब ज्यादा सख्त है, तेरी माँ का तो कोई हिसाब नहीं। तो मुझे तू अपने लिए रख ले, इनमें से किसी को भेज दे। और वो भी उसकी अकल में आ गई, तो जिसने कहा था ना उसी को इसको डाल दो अंदर, मेरी माँ के साथ ये जवाब दे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद।
भाई मुझे तो अपने लिए, देखिए बात ने माकूल की ना, चलो भाई तू मुझे अपने लिए रख ले, देख तेरा तो तूने लाखों बंदे मारे हैं, तू सोच ले हुकूमत कर रहा है, तेरा क्या क्या पूछे, तेरी माँ से क्या पूछेंगे, वो 2-4 सवाल ही होंगे सारे, तो मुझे अपने लिए रख, तेरा जवाब कौन देगा? उनको में से किसी को भेज दे अपनी अम्मा के साथ, वो जवाब दे देंगे, आसान आसान हो गया, खुद ही जवाब दे, उनका जो नंबर चलो इसी को डालो, जिसने तो उसी का नाम लिया उन्होंने उसी को डलवा दिया, बोल जाओ इसको ले जाओ कब्र में डलवा दिया, तो ये तूसी था। और मैंने क्या बताया आपको कि एक एक शहर जाते थे, उनके उलमा को बिठाते थे और बातचीत गुफ्तगू, आखिर में तो भागने लगे, तो शहरों के शहर, आधा इराक, आधा ईरान, बहरीन, शाम, सब जगह ऐसी तशय्युअ फैलाया तूसी ने। और फिर जब उनका शागिर्द अल्लामा हिल्ली का दौर आया तो देख ली ईरान को क्या किया, ईरान को शिया करने वाला कौन? अल्लामा हिल्ली, ख्वाजा तूसी के बराह रास्त शागिर्द, ताजमहल में थे, बीमार हुए, शदीद बीमार, और जानते थे कि बस अब मेरा आखिरी वक्त है। इंसान को, आम इंसान को भी अंदाजा हो जाता है, वो तो बहुत बड़ा आलिम था कि भाई मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं जा रहा हूँ, मरीज थे शदीद। तो शागिर्दों ने जब देखा बिल्कुल आलम नज़र है तो चाहा कि नजफ ले जाएं। नजफ में उलमा दफन होना पसंद करते हैं ना, याद रहे बड़े बड़े अल्लामा हिल्ली वहाँ पर हैं, मुक़द्दस अर्दबेली जैसे लोग वहाँ, और पता नहीं कौन 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 कौन, शेख तूसी वहाँ पर हैं, अबू जाफर तूसी जिनका मैंने जिक्र किया, कितने उलमा, हज़ारों उलमा नजफ में दफन है भाई, और वादी सलाम में हज़ारों दफन है उलमा, सबकी ख्वाहिश होती है नजफ जाओ, नजफ जाओ, नजफ में दफनाए जाऊँ। तो जब इनके शागिर्दों ने चाहा कि नहीं, मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, ताजमहल में थे ना, मुझे शर्म आती है कि मैं 2 मासूमों को छोड़कर नजफ जाऊँ। अब देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है, आप सोचें इसमें ज़रा, ये तो मुझे शर्म आती है 2 मासूमों को छोड़ के मैं नजफ चला जाऊँ, नहीं, मुझे यहीं दफनाना, और सुनो मुझे दरवाजे के सामने जहाँ से ज़ाहिर आते हैं वहाँ दफनाना। आज तक कब्र है, लेकिन बहरहाल ख़वातीन तो जा सकती हैं, हमने क्योंकि वो 2 हिस्से हो गए ना, जो काज़बन गए वो जानते हैं, आधा ख़वातीन का, तो इनकी जो कब्र है वो ख़वातीन के उसका जो दरवाज़ा वहाँ सामने है, क्योंकि पहले मरकज़ी दरवाज़ा वहाँ से था ना उस ज़माने में, सदियों पहले, अब वो सब नक्शा बदल गया, तो ख़वातीन के हिस्से में चला गया, क्या मुझे यहाँ दफना देना, और मेरी कब्र पर एक आयत लिखना, सूरह कहफ की आयत है ना, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीत, उनका कुत्ता उनके दरवाजे पर हाथ फैलाए बैठा है। ये कल्ब जो लोग एतराज़ करते हैं, कल्ब नाम क्यों रखते हो, पता चला कि एक नाबिग़े दहर आदमी अपने आप को मासूम का कुत्ता कहता है। कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल, लोगों को समझाने के लिए कि बहुत बड़े बड़े अल्लाह में ना बन जाना, अभी पत्थर से निकलता नहीं नीचे से तो अल्लामा तो दहर बन जाता है। बहरहाल कहीं ज़्यादा आगे ना बढ़ जाऊँ, इतनी काफ़ी है जो जुमला कह दिया, समझ में आया? इतना बड़ा आलिम जिसने आधी दुनिया को शिया कर दिया, यानी आलम इस्लाम में, वो क्या कहता है अपने आप को, मुझे यहाँ रख, और ये आयत लिख देना, आज तक लिखी हुई उनकी कब्र पे, उनका कुत्ता उनके दरवाजे पे बैठा है, जैसे पहरा दे रहा है। इन्हें कहते हैं मुदाफ़े मकतब, मुदाफ़े दिफा करने वाले, समझ में आया? यहाँ जिसकी मर्जी उठता है अपने आप को मुदाफ़े मकतब, मुदाफ़े मल, पता है मुदाफ़े किसको कहते हैं? ये है मुदाफ़े जिन्होंने तशय्युअ का ऐसे दिफा किया, सर ऊंचा करके रखा, सुर यानी सर बुलंद करके रखा है तशय्युअ। किस वजह से शिया हुए? एक हदीस, कौन सी हदीस? मसला अहले बैती का मसले सफीनती नूह, इसलिए मासूमी ने जोर दिया, इसलिए शिया उलमा ने रिवायात की जमाबंदी पे सबसे ज्यादा जोर दिया, भाई ज़ईफ होंगी ना निकाल लेंगे उनको, है उनके लिए इल्म रिजाल, इतने पहले लिख दी गई, और अब इस जमाने में जो आयतुल्लाह खुई ने इल्म रिजाल पे किताब लिखी 20 जुल्द में, उसका तो कोई सानी नहीं है ना, इसलिए उनके मुकाबले में भी जो आगा खुई का, कासिम अल खुई का जो इल्म रिजाल पे काम है वो कमाल है। उन्हें तो जनाब मुख्तार के बारे में जानते हैं कि मैं एतिमाद से पढ़ता हूँ, इसलिए एतिमाद से पढ़ता हूँ कि आगा खुई ने उनके मुजाहिद होने, उनके क़याम को मासूमीन की मर्जी के मुताबिक बताया, चैलेंज मत करे कोई मुझे मुखालिफ, सब दिखा दूंगा तुम्हें लाके, सब दिखा दूंगा। तो मैं आयतुल्लाह खुई की मानूं या टटपूंजियों की मानूं? किसकी मानूं? उसी की मानूंगा ना, मानूं या टटपूंजियों की मानूं? ये वो मुजाहिद है अमीर मुख्तार, मर्जे तक आ गए अबुल कासिम अल खुई उसकी तारीफ करता है। और बस इससे ज्यादा नहीं, पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूँ, जनाब मुख्तार के बारे में बड़ा हसास हूँ, मेरी मजबूरी है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मुजाहिद है ना, इनको कोई कुछ कहता है हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई, फिर कहते हैं फलां को ये कह दिया, फलां, अच्छा मुख्तार की तौहीन हो तुम्हें गवारा है, जनाब ज़ैद की तौहीन हो तुम्हें गवारा है, तुम्हें गवारा है? तुम्हारे बड़े को कुछ ना कहा जाए, वो तो हम कुछ कहते भी नहीं भाई, फिर भी ख्याल कर जाते हैं, लेकिन ये ना कहा करो फलां को कह दिया, फलां को कह दिया, फलां को कह दिया। हम किसी जाति उसमें नहीं कहते, किसी जात से हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं है, हम जातियात में जाते भी नहीं, लेकिन जब कोई अटैक करेगा मकतब पर, जब कोई अटैक करेगा अली के गुलामों पर, फिर हम खामोश रहें? फिर थोड़ी खामोश रहेंगे, फिर हम हर जगह से जवाब देंगे और हर जबान में जवाब देंगे। ये भी सुन लो, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।